अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में भी देसी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो टिफ़िन हो, चाहे वो अल्लाह के नेम हो, चाहे वो सीनरीज़ हो, चाहे वो मेहंदी या किसी और फंक्शन के हिसाब से यूज़ करने वाली चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कौन से स्टोर से मिलती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे एंड आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो। मुझे कमेंट्स करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे प्राइवेटली थोड़े क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उनका इजीली मैं जो है वो डिटेल के साथ आंसर दे सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रोसरी स्टोर दिखाया था ढाका के, मैं यहाँ पे ब्रॉन्क्स में गई हुई हूँ। ढाका ग्रोसरी स्टोर है, बंगालियों का ये स्टोर है। लोगों को यहाँ पे ए टू जी यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो अल्लाह के नेम हो, चाहे आप लोगों ने बर्तन लेने हो, चाहे वो सिल्वर के हों, चाहे वो स्टील के हों, चाहे वो मिट्टी के हों। अच्छा, स्टील के बर्तन मैंने बहुत कम दिखाए, ज्यादातर मुझे सिल्वर के बर्तन नजर आए। बड़े बड़े पतीले यहाँ पे अमेरिका में उनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है वो थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, कि भाई वो बर्तन हमारे लिए फैमिलीज में जब दावत होती है, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं घरों में कुकिंग करते हैं। बाहर से जो खाना लेकर आना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है और काफी ज्यादा स्पाइसेस वगैरह होते हैं। तो उसीलिए ज्यादातर यहाँ पे लोग जो होते हैं देसी, स्पेशली जो बहुत ज्यादा तीखा खाने वाले होते हैं, वो भी लाइट खाना शुरू कर देते हैं। स्लोली स्लोली जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग स्लोली स्लोली वो भी आ जाते हैं उसी रूटीन पे, लाइट खाते हैं और बहुत कम स्पाइसेस खाते हैं यहाँ पे। इसीलिए घरों में ज़्यादा कुकिंग करना पसंद किया जाता है। तो इस स्टोर पे जाके आप लोगों को ए टू जी जो चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो अल्लाह के नेम है। यहाँ पे अल्लाह के नेम हर घर में आप लोगों को मैंने दिखाए हुए हैं, और बताती हूँ कि जो मुस्लिम घर हैं स्पेशली उनके घरों में ये चीज़ें होती ही होती हैं। क्यों होती हैं? नॉन मुस्लिम की कंट्री है, यहाँ पे अल्लाह के नेम अपने घर में लगाना तो काफ़ी अच्छा रहता है। और वो स्पेशली बंदा आता जाता वो सूरा वगैरह पढ़ता रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहता है। और हमें जब खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन कुछ और लगानी है, उससे बेहतर है कि हम अल्लाह के नेम और सीनरीज, इस तरह की ज़्यादा चीज़ें जो उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो ढाका स्टोर में मुझे ये चीज़ें सारी ही मिली। आप एक स्टोर में जाए, नीचे ग्रॉसरी करें, जहाँ पे मैंने मीट और चिकन का बताया था। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मीट एंड चिकन है, और उसकी प्राइसें भी काफ़ी अच्छी हैं, मुनासिब हैं। किसी सिस्टर ने बोला था, सिस्टर प्लीज़ आप एड्रेस बता दें। सॉरी, मैं भूल गई थी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देना, तो मैं वो उसकी दोबारा वीडियो में जाके उसका डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, उसका जो है ना एड्रेस कंप्लीटली। तो प्लीज़ आप भी जाएँ इस स्टोर पे, अगर आप लोगों को मुनासिब चीज़ें लेनी है। ज़्यादातर यहाँ पे रुझान जो है वो अब आजकल जो हो गया मिट्टी के बर्तनों का, तो मैं भी ज़्यादातर स्पेशली जो है वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करती हूँ, जिसमें गिलास भी हों, प्यालियाँ भी हों। तो ये जो स्टोर है यहाँ पे मुझे आप छोटे-छोटे से बर्तन हैं, मुनासिब कीमत पे $1 $2 में ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो काफ़ी जैसे लगता है कि भई हम लोग वाक़ई ही पाकिस्तान या इंडिया के किसी बाज़ार में, किसी स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं। टोटली आप लोगों को ये बर्तन देखने से आइडिया हो जाता है। कुछ डेकोरेशन पीस है, ये टर्किश स्टाइल में है, और यहाँ पे कुछ बांग्लादेश के स्टाइल में है। ज़्यादातर जो है वो टर्किश स्टाइल में है। बांग्लादेश के स्टाइल में जो स्पेशली जो टिफ़िन वगैरह मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी, वो हमारे पाकिस्तान में भी जो पहले वाले ज़माने में यूज़ किए जाते थे, कि वो टिफ़िन लेकर जाते थे, उस दौर का, स्टील के दौर का वो वाला बर्तन, वो यहाँ पे मुझे नज़र आए। और पहली बार मैंने, यकीन करें, जब से मैं आई हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बर्तन जो देखे, फर्स्ट टाइम देखे। उससे पहले मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो बर्तन है वो नहीं देखे। मतलब कि स्टील के जो है वो सिल्वर के जो हैं, और मिट्टी के हैं। मिट्टी के तो आप लोगों को कम नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन जो जो सिल्वर है, सिल्वर की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा इस स्टोर पे है कि आप कोई भी साइज़ लेना चाहो इजीली साइज़ ले सकते हो। और साथ-साथ यहाँ पे बाल्टी वगैरह है, कप है। मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बैठकर शावर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो बाल्टी वगैरह होती हैं ये भी मिल जाती है। मैंने कोशिश की है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा उनकी प्राइस दिखाऊँ, लेकिन प्राइस टैग जो है उसके ऊपर प्राइस बहुत ही लाइट सी लिखी हुई थी, बहुत लाइट सी, और ईज़िली नज़र नहीं आ रही थी। मुझे रियल में देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए कुछ कैमरे में कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो कैच नहीं हुई। और साथ ही मिल जाते हैं जी लोटा, और ये हर पाकिस्तानी के घर की जो कहते हैं कि ज़रूरत है। यहाँ पे मुनासिब इसकी जो प्राइस है तकरीबन $4 है, $3 है। जो स्मॉल वाला है वो $3 का है,
और जो थोड़ा-सा बिग वाला है रेड कलर का वो जो है वो $4 का है। तो ये भी यहाँ पे मिल जाते हैं और हर घर की ज़रूरत है तो मुस्लिम शावर भी यूज़ होते हैं यहाँ पे बाथरूम में, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको ईज़िली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो ये भी लो ना भी मुस्लिम शावर हो, लोटा जो है वो ईज़िली यहाँ पे मिल जाता है। बास्केट वगैरह देखें, ये सारा दे स्टोर देखने से आप लोगों को लग ही रहा होगा कि भई हम लोग पाकिस्तानी किसी क्रॉकरी के स्टोर पे गए हुए हैं, वहाँ पे हमें ए टू ज़ी जो चीज़ें हैं उसी स्टाइल की मिल रही हैं, चाहे वो बर्तन हो, पतीली हो, कुछ भी हो। मैंने चाय बनाने के लिए लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने पतीला लिया है, वो पतीला मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगी, वो मुझे त 20% सेल पे मिला। ये सारा जो स्टफ़ है वो 20% ऑफ पे है। अगर इसका प्राइस देखें, बड़े पतीले की प्राइस आप लोगों को सही से नज़र नहीं आई, तो वो थी जो 45, उससे स्मॉल साइज़ है 35, उससे स्मॉल साइज़ है 25 डॉलर्स। तो ये 25, 35, 45 इस तरह की जो है ना इनकी प्राइसें हैं। और शॉप में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें थी, आप लोगों को पहले कम ही नज़र आई होंगी और लगने में ये इंडिया पाकिस्तान का स्टोर ही लग रहा था मुझे। तो यहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ लेना चाहो, किसी भी साइज़ में लेना चाहो, आप लोगों को ईज़िली मिल जाती है। और थोड़े डिफरेंट स्टाइल में प्रेशर कुकर का भी मैं यहाँ पे दिखाऊँगी, लेकिन वो भी आप लोगों को मिल जाता है थोड़ा इंडियन स्टाइल में जैसे वो होते हैं। पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इंडियन स्टाइल में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इस स्टोर पे मिल जाती हैं। अच्छा, ये पतीली मैंने ली है, काफ़ी अच्छी है, मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे स्पेशली चाय जो है वो गिरती नहीं है, आप इज़िली कप में ऐड कर सकते हो। दूसरा हमें कप के साथ डालनी पड़ती है, सम टाइम ड्रॉप हो जाती है, लेकिन ये पतीली काफ़ी अच्छी रही और मैं जिस दिन से लेकर आई हूँ, उसी दिन से यूज़ कर रही हूँ। 20% ऑफ इसके ऊपर लगा हुआ है, कोई भी आप चीज़ ले लें सेकंड फ्लोर से उस पे 20% ऑफ है। अगर मैंने ये पतीली ली है $12 की थी, मुझे पड़ी जी ये $9 की, तो ऑलमोस्ट $3 इसमें डिस्काउंट मिल गया मुझे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये नहीं कि चीप क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी है, काफ़ी हेवी भी है और इसके सारे बर्तन जो है टोटली जो बर्तन है ये काफ़ी ज़्यादा हेवी है। मीन्स लाइट नहीं है कि इनकी क्वालिटी बहुत चीप है, हमने 1 से 2 बार यूज़ की और बर्निंग स्टार्ट हो गई, जो पतीली है वो जलना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल टोटली अच्छी क्वालिटी में, बेहतरीन क्वालिटी में। कुछ इसमें डिज़ाइन्स आप लोग देखें, इंडिया, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में इस तरह के डिज़ाइन यूज़ किए जाते होंगे, तो वो सारे डिज़ाइन जो हैं इसमें हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होती तो साथ-साथ मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। काफ़ी भाइयों के जो सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनका रिप्लाई करूँ। सवाल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप अमेरिका में रहते हो तो फिर आप लोगों को इतनी मुश्किल होती है, आप लोग वापस क्यों नहीं आ जाते? मैंने काफ़ी बार हर वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जब आप लोग शादी करके आते हो, आपको प्रॉब्लम्स हर सिटी में फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और सिनेरियो होता है और लड़कियों के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अपने माँ-बाप का घर छोड़ के आना है और फिर आगे बच्चे भी होते हैं आप लोगों के। तो ये नहीं होता कि भई आप लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही फेस किए हैं। अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। तो जो आप लोग कहते हो ना, जो लोग मेहनत नहीं करते, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ में हो, चाहे आप लोगों ने जब अपनी कंट्रीज़ में मेहनत नहीं की, तो आप इस तरह की कंट्रीज़ में आकर क्या मेहनत करोगे? तो बेहतर है कि आप अपनी कंट्रीज़ में रहें, ताकि वहाँ पे आप रिलैक्स की ज़िंदगी, कोई टेंशन नहीं है, आप कोई पेमेंट नहीं आपके ऊपर ड्यू है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ हेडेक नहीं होगी, आप एन्जॉय करें अपनी लाइफ़। तो औरों की लाइफ़ पे थोड़ा-सा कमेंट्स करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर सोच लिया करें कि हम लोग अपनी कंट्रीज़ में हैं, यहाँ पे आप लोगों को कोई टैक्स की टेंशन नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को स्कूलों की टेंशन नहीं है। आप लोग स्कूल में बच्चों को गाड़ियों में भेज देते हो, आप लोग घर में बैठे हुए होते हो, गाड़ी आती है बाहर से, बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करते हो। तो आप लोग खुद क्यों नहीं पिक एंड ड्रॉप करते? जो गाड़ी वाले को आप अमाउंट देते हो, वो अपनी अमाउंट को खुद क्यों सेव नहीं करते हो? तो हम लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि भई अगर हम लोगों ने वहाँ पे $2 या $5 उसको देने हैं, तो वो हम लोग वो काम खुद क्यों ना करें? तो ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग यहाँ पे करते हैं। पाकिस्तान में तो चिल मारते हैं, इंडिया में चिल मारते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं, लेकिन रोना-पिटना उनका रहता ही रहता है। अपने आप को देखें और आप, इससे बेहतर है कि आप औरों के ऊपर बातें करें, उससे बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में झाँक के अपने आप को देखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने बंगाली लोगों की बात की थी, जो छोटे-छोटे से टिफ़िन है, यहाँ पे हमारी सिटी कंट्री में भी यूज़ होते हैं। हमने भी देखे हुए हैं बचपन में, और स्टील के यहाँ पे
एक से एक चीज़ जैसे मैंने बोला मिल जाती है। तो छलनीज़ मिल गई वहाँ पे और छोटे-छोटे जो टिफ़िन हैं वो भी मिल जाते हैं, उसमें साइज़ेज़ भी हैं, हॉट पॉट भी हैं और डिनर सेट जो है ऐसा पा प्लास्टिक का जो ये डिनर सेट है ये मैंने पाकिस्तान में ही देखा है और उसके बाद इस स्टोर पे देखा है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कम चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। हाँ, अगर आप लोग ब्रुकलिन या जैक्सन वगैरह में जाते हो वहाँ भी आप लोगों को जो सिल्वर के बर्तन हैं वो कम क्वांटिटी में नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ब्रोंक्स का एरिया है, ब्रोंक्स के ढाका स्टोर है, इस बंगालियों का ढाका सुपरमार्केट स्टोर है, यहाँ पे आप लोगों को ए टू ज़ी जो वो चीज़ें मिल रही हैं। चाहे वो सप्लाई लेनी हो स्कूल की वो भी हैं, आपने ब्रूम लेना है, मॉप लेना है, बास्केट लेनी है और अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से लेते हैं, जैसे अपनी कंट्रीज़ में यूज़ कर रहे थे वो चीज़ें मिल जाती हैं। और बड़ी-सी एक देग देखें, पतीला देखें, काइंड ऑफ द देग देग है, ये देग ही इसको कहा जाता है आई थिंक सो, कि वो उसमें अब लोग जो बड़ी क्वांटिटी में लोग कुकिंग करते हैं घरों में यहाँ पे, तो उनके लिए भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद है और इनकी मुनासिब कीमत है। इसकी प्राइस म आई थिंक मुझे $250 लगी, थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन उसके ऊपर जो है वो 20% ऑफ है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी फ्लोर पे, यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान के कोकोमो एंड चिली मिली एंड कुकीज़ ये सारी पाकिस्तान में मिलती है, बड़े शौक से खाते थे। तो चिली मिली मुझे काफ़ी अरसे के बाद नज़र आई, मैं जैक्सी नट जाऊँ तो मुझे वहाँ से मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अरसे के बाद मुझे चिली मिली नज़र आई। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी प्राइसें हैं, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और ये चीज़ें ले सकते हैं। एक ही स्टोर पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी और एक ही स्टोर पे जाएँ और हर चीज़ आप लोग लेकर आ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।